दुनिया की सबसे फेमस मिठाइयों की बात करी जाए तो आगरा का पेठा नंबर 1 पे आता है। तो आज आपको दिखाते हैं वर्ल्ड का फेमस आगरा का पेठा बनता कैसे है। गरीब हो या अमीर, हर किसी ने मिठाई जरूर खाई होगी, जिसे हिंदी में पेठा और संस्कृत में कुष्मांडू कहा जाता है। और दुनिया की सबसे अच्छी और हाइजीनिक मिठाई इसे ही कहा जाता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, हैरान रह जाने वाले हैं और रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ट्रक भर के यहाँ पे पेठे आ चुके हैं। ले जाया जाएगा इसको गोडाउन के अंदर। गोडाउन में एक एक करके इसको तोल के निकाले जाएंगे। करीबन 3 टन के भाई साहब यहाँ पे पेठे इस ट्रक के अंदर लोड हुए पड़े। अब एक एक करके देखिए इस पेठे को यहाँ पे उतारा जाएगा। पूरे गोडाउन में कितने किलो पेठा पड़ा होगा? ये 10,000 किलो पेठा है। ये 10,000 किलो पेठा यहाँ पे पूरे गोडाउन के अंदर। तो भाई देखिए, जहां से आपकी नजर जाएगी ना, आपको यहाँ पे पेठे ही पेठे दिखेंगे। कितने बड़े बड़े पेठे हैं। ये है यहाँ का बाहुबली पेठा। भाई साहब कितना वजन होगा सर इस वाले पेठे का? इस पेठे के अंदर 30 किलो वजन है। 30 किलो वजन है एक पेठे के अंदर? हाँ जी। तो भाई ये देखो कितना भारी है, भैया को उठाने में भी मुश्किल हो रही है। ये बड़े बड़े पेठों का जो पेठा बनता है, ये बड़ा स्वादिष्ट बनता है। और इसको हम जो अपने यहाँ बनाते हैं, इतने ही बड़े बड़े पेठे छाड़ करके हम उसका पेठा बनाते हैं। तो मतलब बहुत मेहनत का काम है सर। बहुत मेहनत का काम है इसमें, और इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है वो कहीं और नहीं मिलेगी। और इसका क्या काम होता है सर? इसको छाट के निकाल दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ इसका पेठा नहीं बनता, और ये जो जर्नल बाजार है उसमें बेच दिया जाता है। उसको अपने सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। ओके, तो भाई जो आप ये बड़े बड़े पेठे देख रहे हैं ना भाई, इसका तो भाई पेठा बनाया जाता है। और जो ये आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं, इसकी सब्जियां बनाई जाती है। पेठा दुनिया की सबसे शुद्ध और सबसे सस्ती मिठाई होने के कारण इसकी बहुत ही लोकप्रिय है ये। और ताजमहल और पेठा आज की तारीख में एक दूसरे के पूरक हैं। जो पर्यटक आगरा आता है वो बिना पेठा लिए नहीं जाता है। तो भाई एक बारी में 4 कुंटल लोड करा जाएगा। आप देखिए पूरे 4 कुंटल तोल लिया गया है और अब लोड करा जाएगा। ठेलों में देखिए डाल दिया जाता है और लाइन से देखिए पेठे एक एक करके भाई साहब पूरी रेड़े भर के यहाँ पे पेठा आना शुरू हो गया है। और अब आपको आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे दिखाते हैं। एक एक बंदा है भाई साहब 30 किलो के 3 पेठे उठा लेता है। बहुत आसान काम नहीं है। पेठे की शुरुआत ही देखिए आप कितनी मुश्किल है। भाई यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेहतरीन तरीके से पेठे को धोया जाता है ताजे पानी से। फिर उसके बाद देखिए आप इसकी कटाई की यहाँ पे चालू होगी। और अब पेठा काटने की यहाँ पे देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये देखिए जी कमाल अंदर तक का। तो भाई एक बार ही वॉश कर लिया गया है, अब इसको दूसरी बार फिर से वॉश करा जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए भाई पेठे को बार बार धोया जाता है, ताकि जो पेठे की भाई साहब हाइजीन है ना, वो कहीं भी कम ना हो। यहाँ पे जो है पेठा छीलने की तैयारी हो रही है। और पेठा बनाना कोई आसान बात नहीं है। हम घर पे बैठ के आराम से तो पेठा खा लेते हैं, बट पेठे की शुरुआत से लेके पेठे की अंत तक का सफर जब आज देखेंगे ना, पूरी वीडियो में आप हैरान रह जाने वाले हैं। तो और आपने बाहर देखा होगा आजकल मशीनों का प्रयोग होता है, बट यहाँ पे अब हाथों की मदद से गुदाई की जाती है पेठों के अंदर। और देखिए एकदम प्राचीन काल में भी आप जब देखेंगे ना, तो हाथों की मदद से बनाया जाता था। जो हाथों की मदद से बनाए जाते हैं उसका एक अलग ही स्वाद होता है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? जी हाँ। अब पेठा लिया जाएगा भाई गोदनी की मदद से अंदर, और इसके अंदर देखिए गोदा जाएगा। ये आ गया जी पेठा। यहाँ पे स्लाइसेस करे जा रहे हैं छोटे छोटे से। 1.5 कुंटल पेठे के अंदर कम से कम 400 लीटर पानी डाला जाता है उसकी धुलाई के लिए। गुदाई करने के बाद में ये पेठा लूज हो जाता है। हाँ जी। तो लाइम वाटर में इसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, जिससे कि ये अपनी स्ट्रेंथ वापस ले सके। एक बारी सबसे पहले धुलाई करी जा रही है, और ये एक बारी नहीं, कम से कम 2 या 3 बारी धुलाई करी जाती है पानी की। भाई डबल क्लीन के लिए यहाँ पे पानी डाला जाता है पेठों के अंदर। पूरे आगरा में भी ढूंढेंगे ना, इस साफ इससे हाइजीनिक तरीके से आपको कहीं भी मिठाइयाँ बनते हुए नहीं मिलेगी। ये भाई की गारंटी है आपके। साफ तरीके से देखिए पेठे को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। पेठे को इस तरीके से बार बार इसलिए धोया जाता है, जो पेठे के अंदर कसीलापन होता है ना, वो इससे निकल जाता है। और जो बाकी गंदगी होती है वो भी भाई साहब इस प्रोसेस से निकल जाती है। ये देखो भाई अब दूसरी बार फिर से धोया जा रहा है ऐसे ही। अब साफ हो चुके हैं सारे बढ़िया तरीके से पेठे। तीसरी बार फिर से पानी डाला जा रहा है, क्योंकि भाई पेठों को ना अच्छे तरीके से धो लिया जाता है। ये देखिए भाई ऐसे करके जो एक्स्ट्रा पेठे होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये सारे पेठे अब धुल चुके हैं। ये देखो भाई आखिरी जो स्लॉट है यहाँ पे निकल रहा है, और ये भी गया जी यहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई है, इसमें डाला जा रहा है यहाँ पे पानी। चाशनी बनाने की तैयारी जो है शुरू करी जा रही है। भाई पूरा एक कट्टा भर के यहाँ पे देखिए चीनी डाली जा रही है। ये ले लिया जी एक और कट्टा। अभी कम से कम देखिए आप 2 कुंटल चीनी डाली जाएगी। ये दूसरा कट्टा है, और ऐसे करते करते 2 कट्टे और डलेंगे, और करीबन भाई साहब 2 कुंटल चीनी डाली जाएगी पूरी कढ़ाई के अंदर। कितनी व्हाइट शुगर है, इसको
इसको डबल रिफाइंड शुगर होती है। हाँ जी, हाँ, जिससे कि पेठा बिल्कुल साफ बने और बहुत सबसे दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की शुगर लगाते हैं हम लोग। तो बिल्कुल जैसे हम अपने घर पे यूज करते हैं ना, वैसी ही चीनी आप ये देखिए। तो आप पौने घंटे तक पूरी चाशनी को यूं ही इसी तरीके से भाई साहब मिक्स करके पकाया जाएगा। फिर उसके बाद पौने घंटे के बाद जो ये चाशनी है तैयार होगी। हालांकि चीनी डबल रिफाइंड है, उसके बाद भी चीनी के अंदर गंध होती है। कहा जाता है जो हम घर पे अपनी चीनी खाते हैं ना, उसमें भी भाई साहब इतनी गंध होती है, बट यहाँ पे पेठे बनाने के लिए चीनी को फिर से रिफाइंड करा जाता है। सबसे बढ़िया बात यहाँ की है, ये देखो भाई, इसके अंदर है पानी और दूध। इससे जो है चीनी की सफाई करी जाएगी। आप देखिए, ये लिया जी और ये डाल दिया कढ़ाई के अंदर। बहुत अब आप देख सकते हैं ये जो चाशनी है एकदम बन के तैयार हो गई है। और तैयार हुई हुई जो चाशनी है उसको इस पूरे ड्रम में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे तो चाशनी के ऊपर गंद होगी ना, वो सारी इसके कपड़े के अंदर इकट्ठी हो गई है और को इस पूरे ड्रम के अंदर साफ सुथरी आपको चाशनी देखने को मिलेगी। तो भाई वो ड्रम भर चुका है। तो भाई इस कढ़ाई के अंदर जो सारी चाशनी है ट्रांसफर करी जा रही है। पेठे को उबालने के लिए ताजा पानी डाला जा रहा है यहाँ पे। और ये आ गए जी यहाँ पे पेठे। अब पेठे जो है इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे। भाई देखिए, ये आ गए जी यहाँ पे पेठे और ये गए जी भाई साहब कितनी बड़ी कढ़ाई के अंदर। तो भाई पेठे जो है तैयार हो चुके हैं और अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करा जाएगा। ये देखिए भाई, गर्मा गर्म पेठे भाई साहब उबल के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। भाई पेठा तो एक फल होता है भाई, जिसके अंदर जो चाशनी डाल के खिलाया जाता है लोगों को, और वो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है वो फल। इस टेम्परेचर पे इसको उबाल के इसमें डाला जा रहा है ना, जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी भाई वायरस आजकल फैल रहे हैं, वो सारे भाई साहब इस टेम्परेचर में मर जाएंगे। अब जो तैयार की हुई चाशनी थी वो अब इस कढ़ाई के अंदर फिर से ट्रांसफर करी जा रही है। जो तैयार किए हुए पेठे हैं उसको इसके अंदर डाला जाएगा। अब जो ये उबाला हुआ आप पेठा देख रहे हैं, अब इसको इस क्रेटों के अंदर फिर से ट्रांसफर करा जाएगा। और ऐसा ये वाला प्रोसेस ना प्राचीन काल से भाई बनता आ रहा है और प्राचीन दुकान पे मिलता है भाई साहब। ये उबला हुआ पेठा एकदम तैयार है और कितना ज्यादा गर्म है आप देखिए। और छठी से सातवीं बार भाई पेठों को धोया जा रहा है। ये अगेन बोलूंगा, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पूरे आगरा में मैंने और भी पेठा बनते हुए देखा, बट इस तरीके से बार बार इसको पानी से धो के सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा। टेम्परेचर अगर आप देखिए करीबन 200 के करीब होना चाहिए। उसके बाद अभी कितना है सर? अभी 173 आ रहा है इसमें। अच्छा 173, 200 डिग्री तक पेठे को इसके ऊपर उबाला जाएगा। फिर तैयार किए पेठे को यहाँ पे ट्रांसफर करा जाएगा। अब आ चुके हैं ये तैयार किए हुए पेठे, जो भाई इतनी मेहनत के बाद इतनी भाई साहब हाइजीन के साथ बनाए गए हैं यहाँ पे कि भाई देख के ही जो मजा आ गया। इस समय चाशनी ये इतनी गर्म है, अगर चाशनी का हल्का सा भी हाथ पे आ जाए ना तो पूरी चमड़ी वो जला के भाई साहब आपकी हड्डी तक आ सकता है। अब पूरा एक दिन पेठे को चाशनी के अंदर यूं ही पड़े रहने देंगे ताकि जो चाशनी है वो पेठे के अंदर एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से घुल जाए। पेठे हैं देखिए अब एकदम भाई साहब तैयार हो चुके हैं। और ये आगे जी यहाँ पे इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने दिनों की मेहनत होती है। और भाई मैं दीवाना हो गया भाई साहब, पेठे को मेरा सैल्यूट है भाई साहब। इतनी मेहनत बाद बनाया जाता है, मज़ा आ गया देख के। और जिस टेम्परेचर पे बनाया जाता है ना इस पेठे को, प्राचीन काल से ऐसे ही बनाया जा रहा है। केवड़ा तो भाई किसको क्या पता था जो एक भाई साहब फल है उसके अंदर केवड़ा मिठास डाल के भाई वो इतना बेहतरीन सी चीज बन जाती है। आप देखिए थोड़ी देर इसको ठंडे करने के लिए देखिए यहाँ पे रख देंगे, फिर ये जाएंगे भाई साहब पैक होने यहाँ पे। ये जो यहाँ पे पेठा मिलता है उसका भी कुछ इतिहास है। पेठे का इतिहास ये है कि जो मेरे दादाजी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम पेठा बनाया था। आपके दादाजी ने बनाया था? जी, दादाजी ने ही फर्स्ट टाइम पेठा बनाया था। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने ही पूरा प्रोसेस डेवलप किया था, कैसे पेठा बनता है, उसमें चाशनी कैसे मिलाई जाती है, एक फल को मिठाई कैसे बनाएंगे, और वो भी दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई, वो दादाजी ने ही किया था। उन्होंने पेठे में केवड़ा और केसर भी मिलाई थी, जिससे कि अलग अलग वैरायटीज बनी थी उसकी। और आज आपके पास कितनी वैरायटीज हैं? आज हमारे पास 56 से ज्यादा तरीके की वैरायटीज हैं। एक मजे की बात और बताता हूँ कि जब पेठा बनाना स्टार्ट किया तो आगरा को तो पता चल गया था कि ये आगरा का पेठा है, मगर पूरे विश्व को कैसे पता चले, तो उन्होंने दिल्ली ट्रेड फेयर में एक वहाँ पर एग्जीबिशन में पेठा वहीं बनाया और केवड़े के साथ में उसको युक्त किया, तो उसकी खुशबू पूरे पंडाल में फैल गई। और जहाँ पर पूरे पंडाल में जितने भी लोग थे वो एकदम आकर्षित होकर के उस पेठे के पास आए और उन्होंने पेठे को चखा, तो उन्होंने कहा कि ये मिठाई तो पहले हमने कभी खाई नहीं, आज खाई है। और उस दिन से वो पेठा
पूरे विश्व में विख्यात हो गया। सही में? जी। अरे क्या बात है। तो मतलब ये पेठे का इतिहास है, जब आपके दादाजी ने पेठे को इतना फेमस कर दिया पूरे विश्व भर में। जी। फिर उसके बाद में हमने ये सोचा कि इस पेठे को और भी विश्व पटल में अधिक से अधिक तक आगे तक ले जाएं। तो हमने इसमें नए नए फ्लेवर ईजाद किए। हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको कैंडी फ्लेवर के साथ में हम उम्र दराज के लोगों की पसंद बनाया जाए। तो हमने बच्चों के हिसाब से चॉकलेट पेठा बनाया, थोड़े बड़ों के हिसाब से पान पेठा बनाया, सैंडविच पेठा बनाया, रोल पेठा बनाया, जेली पेठा बनाया, दिलकश पेठा बनाया, संतरा पेठा बनाया, सेब पेठा बनाया। और मैंने सुना है कि लोग आपके पास थोड़े थोड़े महीनों में आते हैं और कहते हैं कि आज कौन सी नई वैरायटी निकाली है। लोगों को हमसे इतनी आशा हो चुकी है कि उनको ये लगता है कि हम जब भी वहाँ जाएंगे तो कोई हमको नया ही मिलेगा। तो मैं आपको खासकर ये कहना चाहता हूँ कि आप प्राचीन पेठा पर आइए। आप जब भी आएंगे कुछ नया ही मिलेगा। नाम हमारा जरूर प्राचीन है, मगर आप लोगों के लिए कुछ हम खास नया करते रहते हैं। भाई जैसे ही हमने आगरा में कदम रखा ना, हमने सबसे पूछा भाई आगरा का सबसे मशहूर और प्राचीन पेठा कहाँ पे है, तो भाई सबने ही बोला प्राचीन पेठे वाले पे जाइए। भाई साहब जो दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी मिठाई बताई जाती है ना, वो है जी पेठा। पे ये केसर वाला पेठा भी है और साथ ही बहुत तरह की और भी वेराइटीज है इनके पास। पूरे आगरा में भी ना इसी दुकान पे आपको सबसे ज्यादा वेराइटीज मिलेगी। भाई पेठे की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इन्हीं के पूर्वज ने शुरुआत करी थी। और प्लस में आज की डेट में भाई बहुत तरह की वेराइटीज आपको यहीं पे मिलेगी। करते हैं भाई एक बारी टेस्ट। मुंह में इस तरह जाके घुला की मतलब मुंह में अभी भी मैं फील जो कर रहा हूँ ना केवड़े का टेस्ट, भाई साहब अमेजिंग। तो जब भी अगर आप आगरा आते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंड है भाई इस शॉप का पेठा आपको बेस्ट मिलेगा, फ्रेश मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो आपको नीचे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो भाई देर किस बात की, जल्दी से कभी भी आगरा है तो जरूर आइए यहाँ पे। भाई इसी के साथ मैं ले रहा हूँ पेठे का मजा, आप ले इस वीडियो का मजा। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर।